विपक्ष की जिम्मेवारी ये है कि वो सदन को सुचारू रूप से चलाएं, उसका संचालन ऐसा हो जिसका लाभ राज्य की जनता को मिले। ये उनकी भी जिम्मेवारी होती है। तो एक दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक सौहार्दपूर्ण संबंध बना रहे, ये प्रयास उधर से भी होनी चाहिए, इधर से भी होनी चाहिए। फोन आया तो वे रो रहे थे हमें फ़ोन करके। क्या बोल रहे थे? देखिए, जाहिर सी बात है कि मजदूरी के लिए जो जाते हैं तो टर्म कंडीशन को भी थोड़ा सा कहीं कहीं मजदूर लोग होता है कि मतलब बेहतरी से पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमें किसी प्रकार रोजी रोटी का आसरा मिल जाए। पार्टी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव बहुत जल्द करेगी। हमें लगता है कि सदन के बाद हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस पर कदम उठाने के काम करेंगे और आप सबों को बहुत जल्द हमारा नेता प्रतिपक्ष आप लोग को मिलने के काम। एक बार फिर से नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। आज झारखंड विधानसभा विशेष सत्र का दूसरा दिन है और सदन की कार्रवाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। रविंद्रनाथ महतो विधानसभा के अध्यक्ष बन चुके हैं। साथ ही कल से यहाँ पर अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। साथ ही तमाम जो मुद्दे हैं उन पर भी विधायक और मंत्रियों के बीच में चर्चा होगी। कुछ विधायकों से और मंत्रियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर कल से सदन पर विशेष चर्चाएं शुरू होंगी। मुद्दा उठाए हैं, मजदूर फंसे हुए कैमरून में। जी, हमने दो मुद्दा उठाया है, एक सीजीएल को लेकर और जो हमारे मजदूर फंसे हैं कैमरून में, क्योंकि आज एक वास्तव में था कि अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना था। उसी धन्यवाद के बीच हम दो मुद्दों को इंक्लूड कर दिए। आज मुद्दों के लिए सदन नहीं था, लेकिन फिर भी मन नहीं माना मेरा कि हम तो मुद्दों की राजनीति करने के लिए आए हैं। तो अध्यक्ष महोदय को मैंने शुभकामनाओं के साथ उनको शोक संवेदना भी दिया, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी को खोया है और मुझे उनके पोशाक को देखने के बाद लगा कि कुछ है समस्या इनको। तो फिर किसी का ध्यान नहीं गया था। मैंने कहा कि शायद ऐसा लग रहा है, अगर ऐसा है तो हम आपको शोक संवेदना प्रकट करते हैं और आपको शुभकामना भी देते हैं कि आप दोबारा अध्यक्ष पद के लिए चयनित हुए हैं। और साथ ही मैं आपको अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराता हूं। तो मैंने सीजीएल के विषय को रखा और जो कैमरून में हमारे प्रवासी मजदूर फंसे 40 से ऊपर हैं, उस विषय को मैंने रखा। क्या है जयराम जी, जितने विधायक निकल रहे हैं सबसे ज्यादा बाइट आपके लिए जा रही है, बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है, आप तो हिट हो गए। देखिए, उम्मीदें ज़्यादा है और सबसे पहला बात है कि मीडिया को आज बीते 2 वर्षों से एक ही शख्स इसने कभी स्किप नहीं किया। जो सवाल पूछे वो तीखा रहे चाहे मीठा रहे, सवाल को उत्तर दिया है। तो इसलिए लोग यानी क्या प्लानिंग अगली बार 1 से बढ़ने की है? देखिए, 1 से तो अगली बार 100% बढ़ेगी। इस बार हम लोग चूक गए, अगली बार 100% बढ़ेगी। और क्या है पूरा मामला? आपको फोन आया था? हाँ जी, फोन आया तो वे रो रहे थे हमें फ़ोन करके। क्या बोल रहे थे? देखिए, जाहिर सी बात है कि मजदूरी के लिए जो जाते हैं तो टर्म कंडीशन को भी थोड़ा सा कहीं कहीं मजदूर लोग होता है कि मतलब बेहतरी से पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमें किसी प्रकार रोजी रोटी का आसरा मिल जाए। तो ये चले जाते हैं, फिर वहाँ उनका एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाता है। जब वो झारखंड में जब मजदूरों का शोषण होता है, वो तो विदेश गए हैं, तो स्वाभाविक बात है वहाँ विदेश के लोग होंगे और जो ठेकेदार उनको लेके गए होंगे तो उन्हें मिसलीड किया गया होगा। तो उनको कई महीनों से काम का दाम नहीं मिला है और भोजन उन्हें बंद कर दिया गया है। पानी पी के गुजारा चल रहा है और अगर कहीं से खोज खाज के भोजन ला रहे हैं तो बहुत कम मात्रा में मैंने जीवन निर्वाहन के लिए उपयोग कर पा रहे हैं। पलायन की समस्या बहुत है राम जी, खास करके धनबाद और अकोलांचल। जी, उस पलायन पर भी हम लोग अपना एक रोड मैप प्रस्तुत करेंगे जब सदन विस्तार पूर्वक चलेगा। क्योंकि आज तो केवल बधाई का संदेश देना था, तो इसलिए आज संभवतः बेहतरीन से बातों को रखने में सभी लोग उतना समय नहीं मिला। तो जब समय मिलेगा तो जो भी समस्याएं हैं उनको हम लोग एक विजनरी के तौर पे रखने का काम करेंगे। मांडू के विधायक निर्मल महतो बोल रहे हैं कि आप उनको कॉपी कर रहे हैं। हम क्यों उनको कॉपी करेंगे भाई? हम उनको अच्छा सुनिए ना, आप जाके 81 विधानसभा में पूछिए कि मांडू से विधायक कौन है। अगर 81 जगह लोग बोल दिए तो हम मानेंगे। और आप जाके झारखंड से बाहर पूछिए डुमरी का विधायक कौन है, कहेंगे जयराम महतो। तो कॉपी हमें करने की आवश्यकता नहीं है। सीखते लोगों ने भी दी और जो विपक्ष का कहना था कि हमें भी ध्यान दिया जाए स्पीकर से, आप लोगों ने भी बहुत कुछ कहा कुशल प्रबंधन के लिए। संसदीय व्यवस्था में जो अक्सर देखा गया है कि सदन ठीक से नहीं चलता, उसके लिए और क्या आप लोग? देखिए, दोनों की जिम्मेवारी है। सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी ये है कि विपक्ष की जो उचित बातें हैं उसे स्वीकार किया जाए और यदि उनका कोई उचित सलाह है तो उस दिशा में आगे बढ़ा जाए। ये जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है। और विपक्ष की जिम्मेवारी ये है कि वो सदन को सुचारू रूप से चलाएं, उसका संचालन ऐसा हो जिसका लाभ राज्य की जनता को मिले। ये उनकी भी जिम्मेवारी होती है।
तो एक दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक सौहार्दपूर्ण संबंध बना रहे, ये प्रयास उधर से भी होनी चाहिए, इधर से भी होनी चाहिए। सर, अनुपूरक बजट आ रहा है, क्या प्रारूप रहेगा? आने तो दीजिए अनुपूरक बजट का प्रारूप अभी से क्या बताया जाए, आने दीजिए तब उसके बाद एक्सप्लेनेशन आप अगर चाहेंगे तो हम देंगे। सर, राजस्व का की ज़्यादा प्राप्ति हो। अक्सर जो कहा जा रहा है कि जो बड़ी धनराशि है वो कई योजनाओं में लगनी है। हाँ, लगातार हम इस पर वित्त मंत्री होने के नाते अपने विभाग के अधिकारियों से बात कर रहे हैं और ये अभी वार्ता का क्रम जारी है। हम कैसे क्या रोड मैप तैयार करें कि हमारा रेवेन्यू जनरेशन आगे बढ़े, और जो हम चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि झारखंड के रूरल एरियाज़ में वहाँ के इकोनॉमी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, इस दिशा में उनके मन में प्लानिंग भी है, ब्लूप्रिंट भी तैयार है। लेकिन इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए धनराशि की आवश्यकता होगी और हम ये धनराशि जुटाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास इतनी खनिज संपदाएँ हैं, इतने रिसोर्सेज हैं कि हम उसके माध्यम से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एक कमिटमेंट की आवश्यकता है, एक जुनून की आवश्यकता है, जो हम करके दिखाएंगे। श्री रविंद्रनाथ महतो जी का पिछला 5 साल भी शानदार रहा। बड़े शालीनता से सब नीचे करिए ना। विधानसभा को उन्होंने सुचारू रूप से चलाया था, नीचे करिए ना। और इस बार भी सर्वसम्मति से उन्हें मौका मिला है। मुझे विश्वास है, पूरा यकीन है, इस बार भी सदन जो 5 वर्षों तक चलेगा बिल्कुल व्यवस्थित शांत तरीके से विचारों की अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता से सदन चलेगा। हम सबका पूरा सहयोग उनके साथ है और यह भी 5 साल उनका शानदार रहेगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। सब नहीं है ना, ऐसे ही जिसको कहते हैं राजनीति कुछ करते रहना है तो अपना करते रहता है। जिसके पास पैसा है थोड़ा पोस्टर लगाता है। पैसा किसके पास है? सरकार के पास है। तो जिसके पास पैसा रहता है उसको खूब यहाँ वहाँ पोस्टर लगाता है। हमारे पास पैसा कभी नहीं तो हम कभी लगाते भी नहीं हैं। कभी देखे हो मेरे ओर से कहीं लगाते हुए? नहीं देखे हो। जिन लोगों के पास पैसा होता है, पैसा भी पसीना की कमाई का नहीं होता है, लूटे हुए पैसा होता है, वो लोग खूब ही सब धंधा करते हैं, यही सब दिखाते रहते हैं। और हम तो कहेंगे जांच होना चाहिए, जिन लोगों ने लगाया वो पैसा कहाँ से आया, कौन पैसा दिया। सर, कल अनुपूरक बजट अब कल आएगा, कल को ढेर सारी बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि हम युवाओं को, हम यूथ को भी, हम नए सदस्यों को भी जो है अपनी समस्या, अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने का मौका देंगे और हमें सुनेंगे, क्योंकि यही लोकतंत्र की ताकत है कि सभी को सुना जाए, सभी की सहमति ली जाए। टोपी वालों को चालान नहीं कटेगा? सीपी सिंह जी बोल रहे हैं। बताया जाए। सिर्फ मुस्कुराइएगा कि कुछ बोलिएगा? जवाब मांग रहे हैं। नहीं, देखिए ये सवाल किए हैं। ये पॉलिटिकल हेल्थ का विषय है। पॉलिटिकल हेल्थ का विषय। आप भी कभी कभी टोपी पहनते हैं। हाँ, राजनीतिक स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए बताया जाए। हम तो पगड़ी पहनते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी ये हम लोगों को देखना नहीं चाहती है। दलित को, सिख समुदाय को, आदिवासी को, मुस्लिम को, अगर हमारा सिख भाई जो है वो पगड़ी लगाता है तो उनको प्रॉब्लम होता है। आदिवासी अगर गमछा लगा के सर में बाइक में चलाता है तो प्रॉब्लम होता है। भीम का टोपी अगर हमारा दलित पहनता है तो भाजपा को प्रॉब्लम होता है, सीपी सिंह को प्रॉब्लम होता है। अगर इरफान सारी टोपी पहन के चलाता है तो उनको प्रॉब्लम होता है। अब बताइए कितना ये लोग जानकार आदमी है, कितना शातिर है, बताइए समाज में किस तरह से जहर उगलने का ये लोग एक्सपर्ट है। जनता ने सबक सिखा दिया, अब थोड़ी इनके बात कुछ सुनेगा। आप लोग बेवजह इसको ट्वीट कर रहे हैं। हमारा अगर मेरा बयान चला गया, अब आप इसका टैग हो जाएगा, अब लोग इसको ज़्यादा दिखेगा और उसका बढ़ जाएगा। मत कीजिए इस तरह, मत चलाइए न्यूज़ को। संथाल परगना मुद्दे पे बात कीजिए ना। अगर अच्छा आप सीपी सिंह क्या बोला, सीपी सिंह का क्या हासिल हुआ नहीं जानते हैं, इनको बात हुआ। इरफान जी जिम्मेदार हो गए हैं, बगल में प्रदेश अध्यक्ष खड़े हैं, बहुत संयमित होकर बोल रहे हैं। जिम्मेवार की बात नहीं है। देखिए भाजपा और पत्रकार लोगों ने
कुछ पत्रकार ने मेरे साथ जो हरकत किया, आपको बता देना चाहते हैं। आला कमान भी हमको मना किया, आला कमान ने मना किया, हमारे सीनियर लीडर्स ने भी मना किया कि मीडिया में मत दो, यूट्यूबर को मत दो, चैनलों में मत दो। फिर भी हम आउट ऑफ वे जाके आप लगा कि आपका भी रोजी रोटी चले, हम दिए। मेरा कितना लॉस हुआ, हमको ये लगा कि नहीं आप लोग मेरे साथ खड़ा रहिएगा बुरे समय में। आप लोग तो मेरा मजाक उड़ा दिए भाई। ज्वलंत मुद्दा सब नहीं बोल सकते चुनाव में ज्वलंत मुद्दा काम किया मीडिया लोगों ने। नहीं ये गलत बात। दुष्प्रचार है तो मीडिया का जा की जानते हैं सर, मैं बता रहा हूँ। फिर भी तो आप जीत गए। जामताड़ा में जाके सुनिए, पब्लिक नहीं मिल रहा था मेरे खिलाफ में, अपना लोग लेके जाता था, खिलाफ बुलवाता था। तो भाषा समझ लेते, टोन समझ लेते कहाँ का है, कोई दिल्ली का टोन है, कोई आरा का टोन है। सहमति से स्पीकर का चुनाव हुआ है, बहुत अच्छी बात है। एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है और निश्चित तौर पर उनकी कुशलता और नेतृत्व क्षमता से हम सब वाकिफ़ हैं। और निश्चित तौर पर झारखंड के लिए बहुत गर्व की बात है कि वो आज हमारे अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। हम सब सदस्य उनको बधाई देते हैं। वो तो पार्टी तय करेगी, अब जब पार्टी तय करेगी तब बात करेगी। आपका नाम बार बार सामने आ रहा है। नाम सभी का चलता है, मिलता सिर्फ एक को। स्पीकर का चुनाव हुआ है सर्वसम्मति से, इस पर क्या कहेंगे? ये लोकतंत्र का मजबूती और लोकतंत्र की खूबसूरती इसको कह सकते हैं। और जहाँ सारे माननीय लोग निर्विरोध स्पीकर का चुना, एक राज्य के लिए एक अच्छा संदेश है। कल से सदन की कार्रवाई होने वाली है और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणामों को लेकर लोग बोल रहे हैं कि मुद्दा उठाएंगे। मुद्दा उठाने आने दीजिए, पहले मुद्दा तो आने दीजिए। उस विषय पर सरकार गंभीर है और गंभीरतापूर्वक हम लोग उन विषयों को देखेंगे। मतलब बहुमत के आंकड़ा से ज़्यादा आप लोगों को सीटें मिली है और जनता ने भरपूर विश्वास रखा। जनता का विश्वास बना रहे, 100% खरा उतरेंगे। जनता के विश्वास में खरा उतरने का काम करेंगे। जिस उम्मीद के साथ जनता यहाँ तक पहुँचाई है, हम लोग भी जनता के समस्याओं, उनके क्षेत्र की समस्या हो चाहे राज्य की जो जनमानस के लिए ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों के साथ खड़ा रहेंगे। बजट पेश होने वाला है, क्या कुछ तैयारियां जिस तरह की स्कीमें सरकार चला रही है? बिल्कुल, देखिए हमारी सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सफल रही, जिसके कारण तो आज यहाँ 56 का हम लोग आंकड़ा लेकर आए हैं ना। आगे वाला समय में 70 पार का भी आंकड़ा लेकर आएंगे। प्राथमिकताएं हर अंतिम व्यक्ति तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना और जनता का अनुरूप सरकार काम करेगी। जो उपेक्षित महसूस कर रही थी जनता, आदिवासी मूलवासी 17 वर्षों तक, आज उसको उन सभी राज्य के जनताओं को विश्वास हो चलाएगा। अगर हमारे लिए कोई करेगा तो हेमंत सरकार ही करेगा। मन सवाल है, रेलवे स्टेशन के बाद जो बैंक मोड़ के पास ओवर ब्रिज की मांग हो रही थी रेलवे लाइन के में, उस पर क्या कुछ तैयारी चल रही है? आपके संज्ञान में बता देना चाहते हैं कि सरकार उसमें 56 करोड़ रुपया राज्य सरकार अपने अंशदान कर चुकी है और कार्य प्रगति पर है। सबसे पहले स्पीकर का चुनाव हुआ है सर्वसम्मति से, क्या कहिएगा? जनमत को धन्यवाद कि जनमत के आधार से स्पीकर जैसे संवैधानिक पद का आज सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया, चयन किया गया। तमाम विधायकों ने, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम लोगों ने जो पिछला दफ़ा का जो माननीय स्पीकर का जो कार्य कुशलता रहा था, उसकी सराहना करते हुए तमाम लोगों ने स्वीकार किया और माननीय स्पीकर का आज चयन हुआ। जेएसएससी सीजीएल के परिणामों को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर? क्या मुद्दा? देखिए, झारखंड प्रदेश एक आंदोलन का और कोर्ट में पीआईएल का एक ये लगता है कि एक परंपरा सा चल गया है। आप 100%, अब जैसे मैं अगर बात करूं तो जो उत्पाद सिपाही थे, उत्पाद सिपाही की बहाली में भी सरकार की नाकामी लोग कहने लगे। 24 वर्षों तक, 22 वर्षों तक कभी वैकेंसी नहीं निकली थी, तो हमने युवाओं के लिए निकाला, तो उसमें बिना तैयारी में भी बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। नतीजा क्या है कि उनको बाकी लोग स्वस्थ हैं, लेकिन उनको किन्हीं को जान गंवाना पड़ा। इसका दुख है हमें, लेकिन उसके लिए तैयारी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि सीजीएल में हम लोगों ने
नेट को भी बंद करने का प्रयास किया ताकि पारदर्शिता के साथ में एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जा सके। भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, हमने कहा ना, सरकार क्या करती है। सरकार एक एक घर में आप क्या खा रहे हैं मैं देखने थोड़ी जाता हूँ। एक एक स्कूल का मॉनिटरिंग कराया। 30 लाख में सीट बेच दी। हमने कहा ना कि नेट तक हमने बंद किया। आप लोग उसका आलोचना भी किए, फिर भी हम लोग पारदर्शी लाना चाह रहे थे। क्या मतलब एग्ज़ाम को छोड़ दिया जाए, कराना छोड़ दिया जाए? सरकार क्या प्रयास करते, बेहतर प्रयास की। इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है कि हमने नेट को बंद कराया। 2-2 दिन नेट को हमने बंद कराया। केंद्र सरकार लगातार प्रहार पे प्रहार करते रहे। विपक्ष के लोग, बीजेपी के लोग प्रहार करते रहे सरकार को कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए नेट को बंद कराया। हम लोगों ने इस हद तक जाने का काम किया पारदर्शी लाने के लिए। तो हमारे से ज़्यादा और पारदर्शी किसका है, आप बता दें। क्या कारण है सर कि देखिए, छात्रों के लिए देखिए नियति बन चुकी है झारखंड की। मैंने कहा ना, PIL करना और आंदोलन करना एक नियति बन चुकी है। हो सकता है कि मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है, इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होता है जो जैक बोर्ड में, यहाँ भी पहले बहुत लांछन लगते थे। इसका मतलब मैट्रिक के एग्ज़ाम को, जैक को बंद नहीं ना कराया जाएगा। CP सिंह ट्रैफिक व्यवस्था जो रांची में है उस पर सवाल खड़ा किए हैं। उनका कहना है, हे प्रभु, कि जालीदार टोपी पहनने से जो है उनका चालान नहीं कट रहा है। किसी खास समुदाय विशेष को लेकर वो टिप्पणी। देखिए, एक चीज़ है, माननीय CP सिंह जी कितने बार के विधायक हैं, कितने बार सरकार में उन्होंने रहा, खुद स्वयं एक स्पीकर रहे, नगर विकास मंत्री रहे। कभी ब्रिज का अवलोकन करा पाए क्या? ब्रिज को कभी निर्माण करा? हमारी सरकार की देन है ना कि हम ब्रिज बनवा रहे हैं। आप उसमें भी चूंकि आपका आधार खिसकता जा रहा है, ज़मीन खिसकता जा रहा है, तो आप जालीदार टोपी की बात कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं चुना गया है, क्या करेंगे? नेता प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष के सदन की बहुत जल्द नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव बहुत जल्द करेगी। हमें लगता है कि सदन के बाद हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस पर कदम उठाने के काम करेंगे और आप सबों को बहुत जल्द हमारा नेता प्रतिपक्ष आप लोग को मिलने के काम। डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी? बहुत सारे ऐसे प्राथमिकता है जो डाल्टनगंज विधानसभा के जनता ने जो आशीर्वाद हमें दिया है, उस आशीर्वाद को लेकर मैं फिर से झारखंड विधानसभा में आया हूँ, इस मंदिर में आया हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो रोजगार देगा, बेरोजगार लोगों को, ऐसे तमाम मुद्दाएं हैं जिस मुद्दाओं को लेकर हम लोग सरकार को बताने के काम करेंगे, सरकार को कहने के काम करेंगे कि आप झारखंड में आपकी सरकार है और आपसे हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ के युवाओं का रोजगार, यहाँ के लोगों को रोजगार, लोगों को सुरक्षित रखना, ये सब सरकार के काम है। उसमें हम लोग सरकार को हर एक कार्य में हम लोग बताने का काम। JSSC CGL परीक्षा के परिणामों का मुद्दा क्या भाजपा के विधायक उठाएंगे सदन में? हाँ, निश्चित तौर पर जो भी मुद्दा इस राज्य से जुड़ा होगा वो हर एक मुद्दा को हम लोग मजबूती से उठाने के काम करेंगे। विपक्ष का जो काम है उस काम को हम लोग सफलतापूर्वक, भारतीय जनता पार्टी NDA के सभी विधायक अपने इस राज्य के विकास के लिए सरकार से हर एक को कार्य को मांग करने के काम करेगा जो एक विपक्ष का काम है। अपने ओर से और अपने पूरे विधानसभा डाल्टनगंज NDA की तरफ से मैं अपने आदरणीय स्पीकर रविंद्र नाथ महतो जी को बधाई देता हूँ। ये कहीं न कहीं ये बहुत ही खुशनुमा समय था जो सब लोग मिलकर एक नए स्पीकर का चुनाव कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर हमारे ओर से उनको शुभकामना, और हम अपने ओर से यही कहूँगा कि आपके नेतृत्व में 5 साल हम लोगों ने जो कार्य आपने किया, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को, पक्ष विपक्ष को देखते हुए अपना सदन की कार्रवाई को आप आगे बढ़ाने के सर, एक इतिहास है कहीं ना कहीं कि सरकार भी रिपीट हुई, उसके बाद फिर अब अध्यक्ष भी रिपीट हुए। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि सरकार भी आई। मैं सरकार को भी बधाई देता हूँ कि राज्य की जनता के मुद्दे पर आप ज़रूर आगे बढ़कर राज्य के विकास करें। और स्पीकर साहब को भी तो फिर से बधाई देता हूँ कि आपसे जो विपक्ष की जो उम्मीद होती है उस उम्मीद पर ज़रूर कहीं ना कहीं उनकी पैनी नज़र होनी चाहिए और हम लोगों को ज़रूर हर एक कार्य में, क्योंकि सरकार की जो कार्य होता है अगर उसमें विपक्ष ना रहे तो सरकार की बताने वाला, सरकार को कहने वाला कोई नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर हमें पूरा विश्वास है कि विपक्ष मजबूती से अपना कार्य को करेंगे और जो भी मुद्दा होगा इस राज्य का, उस राज्य के मुद्दा में हम लोग मजबूती से काम करेंगे। सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चुनाव किया गया है जी, क्या कहिएगा?
अच्छा रहा, सबके सहमति से पक्ष विपक्ष सबने मिल कर के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और जिस तरह से हमारा पिछला जो कार्यकाल रहा वो बहुत अच्छा रहा, उसी को देख करके ये फिर से निर्णय लिया गया है, तो अच्छा रहेगा हमारा ये सत्र। कल से चर्चा शुरू होगी, क्या कुछ मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर? कल से प्रोसेस है, कल भी है और परसों भी है और अनुपूरक बजट का पेश किया जाएगा, उस पर कुछ अपनी बातों को लोग रखेंगे। भैया योजना को लेकर के मैडम क्या कुछ विपक्ष का कहना है? अभी इस पे विपक्ष चुनाव के दौरान की बात कर रहे हैं कि अब अभी बात कर रहे हैं? बजट कहाँ से आएगा? देख, बजट आने दीजिए, बजट में क्या चीज़ें आती हैं उसके बाद हम लोग उस पर बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आई हैं, हमें क्या क्या तोहफा मिला है, तो उस पर बाद हम चर्चा करेंगे। अतिरिक्त भार आ रहा है मैया सम्मान योजना के तहत, ये कहा जा रहा है। देखिए, कोई भी जिम्मेदारी जब उठाते हैं तो आप उसको जिम्मेदारी के तौर पे लेते हैं कि भार के तौर पे लेते हैं। चुनौतियां तो होती हैं, उनको हम बहुत पहले से पार कर रहे हैं, हमारी सरकार पार कर रही है, अभी भी हम करेंगे। अपने लोगों के लिए जो कुछ भी करना है हम कर रहे हैं। युवाओं के मुद्दे हैं, सीजीएल को लेकर रिजल्ट निकल गया है, बात होगी, बात उस पर भी हो रही है और हम लोग का ये बजट पहले रख लिया जाए, उसके बाद हम लोग सब सारे मुद्दों पे बात करेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर माननीय स्पीकर साहब का चुनाव हुआ, सर्वसम्मति से सारे लोगों ने हाथ खड़े करके उनका समर्थन किया है। पक्ष विपक्ष के लोगों को मौका भी दिया गया, धन्यवाद लाने के लिए, शुभकामना देने के लिए सारे लोगों ने दिया और सहर्ष स्वीकार किया और उन्होंने भी अपने तरफ से माननीय सदस्यों को धन्यवाद उन्होंने दिया है। सारे लोगों ने कहा है कि नए जो भी आए हैं विधायक चुनकर, लगभग 21 विधायक नए हैं, बाकी पुराने हैं और बहुत अनुभवी विधायक भी गण वहाँ हैं, तो सबों का अनुभव का लाभ मिलेगा। सभी को उन्होंने आश्वस्त किया है माननीय स्पीकर साहब ने कि नए सदस्यों को ज़्यादा मौका देंगे, जो भी मुद्दे लेकर आएंगे विधानसभा में उठाएंगे, उस बात पर अमल करने का कोशिश करेंगे, ये आश्वस्त किए। ठीक, रविंद्रनाथ महतो जी को एक बार फिर सर्वसम्मति से चुना गया है, आप लोग किस तरह से उनको बधाई भी देते हैं और किस तरह से पूरे सदन की अपेक्षा? ये आज हमारा इस राज्य का बहुत बड़ा इतिहास का पन्ना में लिखा जाएगा कि आज पक्ष और विपक्ष सभी दल बहुमत से, उनको सर्वसम्मति से उन्हें पुनराय आज उनको अध्यक्ष पद आसीन पर बैठाया गया है। और अगर बात करें तो खास करके शिक्षा विभाग को लेके आपको जो विभाग मिला है, आप किस तरह से उसको आगे लेकर जाएंगे और क्या क्या? देखिए, निश्चित तौर पर आज सरकार की भी सोच है, मेरे भी सोच है कि आज पहली बार मैं विभागीय बैठक करूंगा और शिक्षा व्यवस्था की जो मूल ढांचा है, बेस है, उस बेस को कैसे मजबूत करेंगे, आज विभागीय बैठक करने के पश्चात पता चल जाएगा। उसके बाद आगे की हम लोग उसी पर काम करेंगे। देखिए, उम्मीद है हमारी जनता, झरिया की जनता, झरिया का परिवार, बल्कि यूँ कहे तो पूरे धनबाद की जनता मुझ पे आशा और विश्वास रखी है और इस मंदिर के द्वार पे जो आई हूँ, अपने क्षेत्र जो पिछले कार्य 5 सालों में जो कामें नहीं हुई है, जो जनता मुझे मुखर होकर यहाँ तक भेजी है, उस कामों को मैं पूरा करूँगी। कई ऐसे विषय हैं जो वहाँ की जनता बिल्कुल मायूस 5 सालों में हो चुकी है और उस विषय को मैं यहाँ मुखर होकर रखूँगी, समय समय पर आपको अवगत कराते रहूँगी। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो झरिया की जनता चाहती थी होना चाहिए, नहीं हो पाया? देखिए, झरिया में सबसे विकराल रूप है विस्थापन की मुद्दा है, स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है, शिक्षा की बहुत बड़ी समस्या है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जो कि पानी का काम लेकर आप लोग देखे होंगे कि हर घर नल जल योजना, हालांकि वो योजना चल रहा है, जो 5 सालों में नहीं हुआ है उसको हम लोग बहुत तेज़ी से करवा भी रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, पानी का तो कोई मुद्दा नहीं है, वहाँ पे हम लोग करवा रहे हैं। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना है, उसको भी काम 5 सालों में नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी हमारे झरिया में भाई बहुत विकराल रूप है जो विस्थापन का है, तो उसको हमें देखना है। और आप देख रहे हैं कि झरिया ऐसी, चूँकि कोलाडी क्षेत्र है, तो कई ऐसी समस्या है जो लोग प्रभावित होते हैं,
तो उस पर हमें पहल करना है और समय समय पर आपको दिखेगा। समझते हैं जो उद्योग नीति को लेकर ज़्यादा काम करना है। देखिए सरकार सभी को नौकरियां नहीं दे सकती है, लेकिन अच्छे उद्योग नीति होने से ढेर सारे उद्योग झारखंड में आने के लिए तैयार, तो इस पर ज़्यादा काम करना। वित्तीय बोझ इस वजह से इस विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। देखिए वित्तीय बोझ को दुरुस्त करने के लिए हम समझते हैं जो सरकार कुछ योजनाएं दिमाग में हैं उन तमाम चीज़ों पर लागू करेंगे, और ऐसे भी माइंस और मिनरल्स पर जो सेस सरकार को मिलने जा रही है, हम समझते हैं जो उससे वित्तीय बोझ काफ़ी कम हो जाए। सर स्पीकर का चयन हो गया है, क्या कहेंगे आप? नहीं, रविंद्रनाथ महतो एक व्यक्ति के तौर पर भी बहुत अच्छे हैं। आम जनता से जिस तरीके से वो सरोकार रखते हैं, विधायकों को भी उसी तरीके से मान सम्मान देते हैं, तो हम समझते हैं जो उनका ये 5 साल का कार्यकाल अगला 5 साल से और भी बेहतर है। तो विधानसभा विशेष सत्र का दूसरा दिन आज समाप्त हो चुका है। सदन में सर्वसम्मति से स्पीकर का जो है वो चुनाव हो चुका है। रविंद्रनाथ महतो माननीय स्पीकर बन चुके हैं और कल से सदन में कार्रवाई होगी, साथ ही साथ अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी। इसी के साथ विधायकों से और मंत्रियों से बातचीत के दौरान हमने जाना कि किन किन जनमुद्दों को लेकर वो कल से सदन में चर्चा करेंगे। JSSC CGL की परीक्षा परिणामों का जो मुद्दा है वो भाजपा के विधायक सोच रहे हैं उठाने की, साथ ही साथ कई सारी ऐसी योजनाएं हैं, कई सारे ऐसे जन मुद्दे हैं जिन्हें लेकर कल सदन में विशेष चर्चाएं होंगी। इसके साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।